स्वीकार करने की जरूरत है, इस दिन को स्वीकार करने की जरूरत है, श्वास को स्वीकार करने की जरूरत है। इस जीवन को स्वीकार करने की जरूरत है। और अगर करोगे तब तुमको पता लगेगा कि शांति क्या हो। यहाँ बहुत पहले से मैं आ रहा हूँ। मेरे पिताजी ने भी यहाँ बहुत मेहनत की, यहाँ आए लोगों तक। यही उनकी आशा था कि उनका संदेश पहुँचे। यहाँ काफ़ी लोग हैं जो बहुत सालों से सुनते आए हैं और उनको अच्छा लगता है। तो लखनऊ एक ऐसी जगह है जो सेंट्रल है उन लोगों के लिए जो सुनना चाहते हैं, जिनको मौका मिलता है। सलाम आदाब, आप सभी का इस्तकबाल करते हैं हम नज़ाकत और तहजीब के शहर लखनऊ में। लखनऊ है तो महज गुंबदों मीनार नहीं, सिर्फ एक शहर नहीं, कूच और बाजार नहीं। इसके आंचल में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं। पहले आप भाई लखनऊ में एक अलग ही भाषा शैली समाई हुई है। और तो और यहाँ लोगों के चेहरे पर खिलती चैन और सुकून की मुस्कुराहट वाकई में लाजवाब है। यहाँ पे तुमसे बात नहीं होती, अगर तुम कोई कहता है तो उसको बुरा लगता है और आपसे ही सब बात करते हैं। एहसास उन्हें क्या हो शामे अवध की जन्नत का, देखा नहीं बाजार जिन्होंने लखनऊ का। लखनऊ एक बहुत खूबसूरत शहर है, गंगा जमनी तहजीब का शहर है, नवाबों का शहर है। जो तहजीब है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इसको जो है शहर तहजीब के नाम से पुकारती है। लखनवी चिकन पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में फेमस है। यहाँ की मीठी जुबान जो आपको जल्दी कहीं नहीं मिलेगी। लैंग्वेज, पॉलिटिक्स, टुंडे कबाब, जो हिंदुस्तान आए उसको टुंडे कबाब जरूर चाहिए। मोहब्बत है जो कि लखनऊ में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और हम यहाँ आए हैं 50 सालों के जश्न के लिए, नवाबों के शहर लखनऊ में। तो ये है रमाबाई अंबेडकर मैदान, जहां कल होगा शांति का संदेश प्रेम रावत जी के साथ। जी हाँ, ये वही जगह है जहां 8 नवंबर 2015 को प्रेम रावत जी ने यहां के लोगों को अपना लाइव इवेंट दिया था। स्वीकार करो उस उपहार को, इस श्वास रूपी उपहार को समझो, जानो, इसकी कीमत जानो। फिलहाल मैं पहुंच गई हूं उस मैदान में जहां कल होगा शांति के संदेश का जश्न आगाज। जी हां, 50 सालों के शांति के संदेश का सफर पूरा कर चुके हैं प्रेम रावत जी। 1966 में शुरू हुआ एक सफर प्रेम रावत जी का शांति के संदेश के लिए। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने संभाला कार्यभार कि संसार भर में हर एक मनुष्य तक वो शांति के संदेश को पहुंचाएंगे। उनका ये सफर यूं तो आसान नहीं था, पर वो कभी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटे और आज उनका ये प्रयास 50 साल पूरे कर चुका है। एक लंबा सफर उन्होंने तय किया जो अभी भी जारी है। तो साल 2016 है सेलिब्रेशन का, शांति के सफर का। भारतवर्ष में जुलाई माह में प्रेम रावत जी ने बहुत से कार्यक्रम किए और अब एक बार फिर नवंबर में शुरू हो चुका है जश्न आगाज बेमिसाल 50 सालों का। कल एक बार फिर यहाँ आने वाले हैं प्रेम रावत जी, मनाएंगे हमारे साथ 50 सालों का जश्न आगाज शांति के सफर का। तो चलिए भाई, हम चलते हैं और देखते हैं क्या क्या तैयारियां यहाँ हो चुकी हैं और क्या क्या तैयारियां बाकी हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल एम्बेसडर फॉर पीस मिस्टर प्रेम रावत आने वाले हैं और मैं भी यहाँ पर वॉलंटियर कर रही हूँ। बस एक फीलिंग है कि मैं उस 50 साल के जो महोत्सव मना रहे हैं प्रेम रावत जी,
उसमें हम एक हिस्सा जो लोग आ रहे हैं दूर दूर से वो सुन सकें, उसके लिए हमने काफ़ी सारे स्पीकर वगैरह लगाए हैं, उस पर काम किए हैं। हम नाल ढोलक प्ले करते हैं और अभी हम लोग सूफी पर, कव्वाली पर, सारे सॉन्ग पर प्ले करने आए हैं। शांति के संदेश में हम लोग सूफी गाने तैयार किए हुए हैं जो एक शांति का मैसेज हो और उसमें हम लोग सहयोग कर पाएँ। लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आप भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं और पूरा यहाँ का सेटअप भी तैयार है। तो देर किस बात की है, कल सुबह मिलते हैं एक नए जोश, नए उत्साह के साथ प्रेम रावत जी के लाइव इवेंट के लिए। 50 सालों का सेलिब्रेशन है आज लखनऊ में और लोगों ने आना यहाँ शुरू कर दिया है और कुछ लोग यहाँ पहुँच भी गए हैं, अपनी जगह उन्होंने ले ली है। तो चलिए हम भी चलते हैं, लोगों से जानते हैं कि कैसा वो महसूस कर रहे हैं। प्रेम रावत जी का प्रोग्राम है तो कहीं भी होता है तो दिल करता है चले जाए। प्रेम रावत जी को शांति का संदेश फैलाते हुए 50 वर्ष पूरे हो गए और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं उनका लाइव इवेंट देखने के लिए आया हूँ। बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे, प्रेम रावत जी का सत्संग सुनने को मिल रहा है। उनको सुनते ही ना इतनी अंदर से इतनी खुशी महसूस होती है ना कि बस सुनते रहो सुनते रहो। आई एम रियली लकी टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड आई एम सो थैंकफुल टू हिम। फर्स्ट टाइम ये लखनऊ आया हूँ और मुझे प्रेम रावत जी का ये फर्स्ट टाइम है कि मैं लाइव इवेंट अटेंड करने जा रहा हूँ। कुछ ही पल में ये खूबसूरत सा कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है। बहुत तैयारी के साथ हम मंच पे उतरने वाले हैं। आज आप लोग यहाँ सब एकत्रित हुए हैं अपने व्यस्त कामों से थोड़ी देर के लिए छुट्टी लेने से कोई हर्जा नहीं है, अच्छी बात है। और इस जिंदगी के अंदर कुछ समय उन चीज़ों पे लगाया जाए, उन बातों पे लगाया जाए जिससे कि इस जीवन के अंदर सुकून आए, शांति आए और इस जीवन का आनंद मनुष्य ले सके। इसी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। तो आपकी जिंदगी के अंदर सबसे ज़्यादा महत्व आप अपने कामों को देते हैं क्योंकि उसी में व्यस्त रहते हैं। तो ये आपका दृष्टिकोण है। अब दो चीज़ें हैं, दो बातें हैं। अंग्रेजी में कहते हैं इसको सब्जेक्टिव, और इसका अर्थ ये हुआ कि किसी चीज को निजी दृष्टिकोण से देखना। जो तुम्हारा जो दृष्टिकोण है उससे देखना। और एक चीज हुई ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ट्रांसलेशन क्या है कि जो चीज है उसको असलियत में देखना। तो एक चीज तो हुई तुम्हारा दृष्टिकोण और एक चीज हुई असलियत। अब यहां लोग बैठे हैं इतने
चुप होकर के बैठे हैं, तो इसका मतलब वो सुनना चाहते हैं असलियत और मेरा दृष्टिकोण, इसमें क्या अंतर है। तो अंतर ये है कि जब अर्जुन ने कहा भगवान कृष्ण से कि चलाओ मेरा रथ, ले जाओ, बीच में ले जाओ, मैं देखना चाहता हूं कि आज किससे मेरे को लड़ाई करनी है, तो जब अर्जुन ने देखा तो क्या कहा, मैं नहीं लड़ता। क्यों नहीं लड़ता? अब ये उसका दृष्टिकोण है। ये तो मेरे पूर्वज हैं, ये मेरे भाई हैं, मेरे गुरु हैं यहां, मैं इनसे कैसे लड़ूंगा? एक भाई दूसरे भाई को कैसे मारेगा? ये हुआ अर्जुन का दृष्टिकोण, सब्जेक्टिव। और अब भगवान कृष्ण उसको समझाते हैं कि जो तू देख रहा है ना अर्जुन, वो वैसा नहीं है, एक असलियत है। एक असलियत क्या है? कि ठीक है, तेरे दृष्टिकोण से ये तेरे भाई हैं, ये तेरे ये हैं, तेरे वो हैं, पर जिस छतरी को खोले ये सब यहां खड़े हैं तेरे से लड़ने के लिए, वो अधर्म की छतरी है। ऑब्जेक्टिव, असलियत। ये यहां खड़े हैं, ये असलियत नहीं है। असलियत ये है कि यहां ये सब अधर्म, धर्म नहीं, अधर्म की छतरी खोले हुए यहां पर खड़े हैं। और क्योंकि ये अधर्म की छतरी को खोले हुए खड़े हैं, इनको मारना न मारना बराबर है। ये सब पहले से ही मरे हुए हैं। तो मैं कौन किसको मारना है किसको नहीं मारना है वो समझाने के लिए नहीं आया हूं। बात है कि हमारा दृष्टिकोण क्या है और असलियत क्या है। तो हमारा दृष्टिकोण यह है कि हमको ये करना है, ये करना है। किसी की अगर शादी हुई है, ये हमारी बीवी है, उसके बच्चे हैं, परिवार है उसका, ये मेरे बेटे हैं, मेरे बेटे हैं। कन्या बाप अपनी बेटी का शादी पे कन्या दान करता है। रिवाज है, रिवाज है तो सब लोग करते हैं, कभी सोचते नहीं है कि ये मेरी कैसे हो गई। ये मेरी कैसे हो गई। जब किसी का कोई बच्चा मरता है दुख होता है कि नहीं? माँ बाप को दुख होगा कि नहीं? तो मर कैसे गई? तुम्हारी आज्ञा नहीं थी, बिना आज्ञा के तुम्हारे कैसे मर सकती है? ये मेरा है, ये तुम्हारा दृष्टिकोण है। ये मेरी जिम्मेवारी है, ये तुम्हारा दृष्टिकोण है। असलियत क्या है? असलियत है कि तुम जीवित हो, तुमको मनुष्य शरीर मिला है, और क्योंकि तुम जीवित हो, क्योंकि तुमको मनुष्य शरीर मिला है, एक संभावना है। क्या संभावना है? कि तुम अपने जीवन में परम सुख, जो दुनिया का सुख नहीं है,
परम सुख, उसकी अनुभूति करके अपने जीवन को सफल कर सकते हो। परंतु क्योंकि सिर्फ तुम अपने